स्वागत है भाइयों बहनों का आज के इस प्रोग्राम में। और यहाँ पर हम हमारे प्रिय पास्टर देवेंद्र, शायद आप लोगों को याद होगा, कुछ समय पहले हमने पास्टर देवेंद्र के साथ में काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ रखी थी। और उन्होंने काफ़ी कुछ जो मसीह के बारे में और काफ़ी जो साइंस के बारे में उन्होंने टॉपिक्स कवर किए थे। और अगर आप वो टॉपिक्स देखना चाहें तो ये प्लेलिस्ट जो है, उसमें आप देख सकते हैं, जो यूट्यूब का जो हमारा प्लेलिस्ट है, जहाँ पर ये प्रोग्राम अपलोड हुआ है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और जैसे आपको याद होगा, पास्टर देवेंद्र जो हैं वो एक एक्स हिंदू हैं, जो पहले हिंदुइज़्म में थे और अभी मसीह में हैं। और काफ़ी जानकार हैं। उनका रिसर्च काफ़ी करते रहते हैं, पढ़ाई काफ़ी करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक हम सीरीज़ शुरू करते हैं, जहाँ पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो सवालात हैं, कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो मैं मसीह में हूँ, तो उसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए? तो वो जो सवालात है रोज़मर्रा के, वो हम इसमें कवर करेंगे। हमने काफ़ी एक लंबी लिस्ट बनाई हुई है और आज का ये पहला प्रोग्राम है जो हम उस लेवल में हम कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि सबको ये हेल्पफुल होगा। और इसके साथ हमारे पास्टर देवेंद्र कैसे हो सर? वेलकम बहुत अगेन। बढ़िया। बहुत काफ़ी समय के यस, बाद सर, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया नरेंद्र। थैंक यू फॉर और इनवाइटिंग मी इन दिस चैनल। ये जो नया श्रृंखला है पास्टर, जो हमने जैसे सोचा है कि अ, हम वैसे सवालात कवर करेंगे। हमने एक लंबा लिस्ट बनाया है पास्टर ने और हमने मिलके। और हम इसमें काफ़ी कुछ रोज़मर्रा के यानी जो आत्मिक बातें जो हैं, वो काफ़ी आप लोगों को चर्चेज़ में सुनने मिल जाएँगी। बट जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जैसे कि क्या हम से प्रसाद खा सकते हैं, या हमारे ऑफ़िस के पार्टियों में ये हो रहा है कि मैं उसमें जा सकता हूँ, तो क्या हम सेक्युलर जॉब कर सकते हैं? क्या हम ऐसे मुझे शादी करनी है, तो क्या मुझे शादी ऐसी लड़की से करनी चाहिए या ऐसी लड़की से? हाँ, हम किसी को मैरिज एडवाइस नहीं दे रहे हैं, पर बाइबल के हिसाब से क्या-क्या पॉइंट्स कवर होने चाहिए, वो हम कवर करेंगे। हाँ, हम कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में नहीं जा रहे हैं, जैसे कि बोलते हैं अन्य भाषाओं में बात करना वो सही है या नहीं, वो सब टॉपिक्स में हम नहीं जाएँगे, बिकॉज़ इससे चर्चेस में दरारें पड़ती हैं, तो उसमें हम नहीं जाएँगे क्योंकि वो नॉन एसेंशियल है। बट जैसे आज का टॉपिक जो हमने सिलेक्ट किया है, वो पास्टर देवेंद्र ने सिलेक्ट किया, वो है कि क्या जो दशमांश हम देते हैं, वो देना चाहिए और कैसा देना चाहिए, कितना देना चाहिए, बिब्लिकल है भी या नहीं? तो आज की तारीख में वो हम कवर करेंगे। और काफ़ी कुछ है, जैसे कि किसी को से गुस्सा बहुत आता है, या किसी को और कोई परेशानियाँ हैं घर में, तो उससे हम कैसे कवर कर सकते हैं बाइबल के हिसाब से। वो हमारी जो एफर्ट रहेगी ये श्रृंखला के द्वारा। तो पास्टर देवेंद्र, ओवर टू यू। तो हमने आज का ये जो टॉपिक देखा है, वो क्या दशमांश देना ज़रूरी है? शुरू करते हैं करेक्ट। सर। या ग्रेट। इनफैक्ट नरेंद्र, मैं बोलूंगा कि जो टॉपिक्स का सिलेक्शन हुआ है, एंड प्राइमरली हुँ, आपने काफी, आई थिंक आपने बहुत फीडबैक लेके अपने दर्शकों का और अपने चैनल में डिफरेंट यू नो लोगों का जो फीडबैक आता है, आई थिंक उसके बेसिस पे सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे जो सवाल लग रहे थे मोरलेस हमने उनको रन थ्रू किया, लेकिन जितने सवाल बड़े प्रैक्टिकल हैं। आई थिंक एक व्यक्ति मसीह को कबूल करता अपनी जिंदगी में, या मे बी क्रिश्चियन परिवार में बड़ा हुआ है, और जब नौजवानी के दिनों में आता है, जब उसके लाइफ में जिंदगी के निर्णय लेने का टाइम आता है, तो आई थिंक उनको इन सवालों से जूझना पड़ेगा और अपना खुद का कन्विक्शन बनाना पड़ेगा कि भाई, क्या मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर की ये मर्जी है, राइट? तो क्योंकि दूसरे के कहने पे, इनफैक्ट जो मसीही जीवन है, वो कोर पे ऐसा है कि भाई समाज कर रहा है इसलिए मैं भी करूं, या दूसरे कह रहे हैं इसलिए मैं करूं, या दूसरों को अच्छा दिखने के लिए करूं, वो मेन पॉइंट ही नहीं है, वो मेन मुद्दा ही नहीं है। ये मसीही जीवन है परमेश्वर और हमारे बीच के संबंध का मामला। यदि मुझे लगता है कि ये परमेश्वर वाकई में मुझसे चाहता है और इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं, तब तो वो मीनिंगफुल है। अदरवाइज फिर आप धर्म का पालन करते रहो, है ना? तो एनीवे, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छे सवाल चूज किए। अब दशमांश का जब सवाल आता है, इंग्लिश में टाइथ बोलते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के चर्च में आदमी जा रहा है, टाइथ बोले दशमांश बोले, इस यदि परिभाषा हम इसको दें तो ये माना जाता है कि जब कोई मसीह में आ जाता है और मसीह को फॉलो कर रहा है एक शिष्य के तौर पे,
तो अपनी इनकम का, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा वो जब कलीसिया में सभाओं में जब जाता है तो वहां एक कई जगहों पे थैली पास होती है या टोकरी पास होती है, उसमें अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा डाल दे, है ना, और वो प्रभु को दे रहा है वो, एंड उसको दशमांश बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स जब ये डिसीजन आता है तो कई लोग इसको कॉन्टेस्ट भी करते हैं, कई लोग ये भी मानते हैं कि नहीं भाई, नए नियम में तो कहीं लिखा नहीं है कि दशमांश देने की आज्ञा नहीं लिखी हुई है, तो क्यों दें भाई, देना अच्छी बात है, ये तो सब मानते हैं, लेकिन 10% ही क्यों दे दें इस दुनिया में जहां महंगाई इतनी है, किसी मुश्किल से नौकरी पाते हैं, तो अब थोड़ी सी इनकम है, उसमें घर चलाना है, तो यदि 10% मैं उसमें डाल दूंगा तो खर्चा कैसे चलेगा। तो ये सब कई सारे सवाल आते हैं, और लोग कई बार कहते हैं चलो बाइबल में दिखाओ, तो अक्सर पंक्तियां मिलती है पुराने यस। नियम में, राइट। तो ये डिबेट आती है, और कुछ जगहों पे बहुत स्ट्रिक्ट कई चर्चेस बोलते हैं नहीं भाई, आपका दशमांश दिया कि नहीं, फॉलो अप भी होने लगता है, तो वो दूसरा एक्सट्रीम है। तो आई थिंक ये जरूरी है समझना कि दशमांश दशमांश हम क्यों देते हैं, राइट। तो इंटरेस्टिंग है, तो सवाल इंटरेस्टिंग है। दिस इज था, ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है सर, क्योंकि ये क्या रहता है कि काफी लोगों की आस्था पे निर्भर होता है। काफी समय ये होता है कि जैसा आपने कहा था कि पास्टर उनके पीछे पड़ जाते हैं चर्चेस में, कोई पीछे पूछने लगता है, जो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। और बट कभी कभी ये भी होता है कि कोई बहुत बुरी समय से गुजर रहा है, जैसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गया है किसी का, या कुछ और दिक्कतें चल रही है घर में, और उसमें अगर बोल दिया अरे यार तू यानी वो 30,000 रुपए कमा रहा है, उसके 3,000 रुपए दे दो, तो और उसमें मुझे ईएमआई भरनी है 5,000 रुपए की, सिलेंडर भरना है 1,100 रुपए का, बच्चों की फीस है, ये वो सब है, तो 3,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो फिर उसमें कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कभी मैं दूं, तो कैसा होता है सर आपकी आप क्या क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो पहले तो एक क्विकली ना इस बेसिक सिद्धांत पे चल लेते हैं, जो हम्म। दशमांश से भी पहले, क्योंकि मसीही जीवन में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है वो देने का सिद्धांत। तो पॉल ने जब प्रेरितों के काम 20 में 35वीं पंक्ति में लिखा कि देना पाने से ज्यादा आशीषित चीज होती है, मतलब इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव ना, ये एक अद्भुत सिद्धांत है, राइट। ऐसे ही जब देने की ही बात कर रहा था पौलुस ने, प्रेरित ने लिखा दूसरा कुरिन्थियों में 9वें अध्याय में, तो उसने फिर कुछ ऐसी बात करी कि जो ज्यादा बोता है वही ज्यादा काटता है, जो कम बोता है वो कम काटता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिद्धांत है कि समहाउ परमेश्वर अपने लोगों को देना सिखाना चाहता है इन जनरल, चाहे वो परमेश्वर को देना हो, चाहे वो अपने समाज में देना हो, चाहे किसी की मदद करना हो, ये सब बाइबल बताता है कि ये एक आशीषित चीज है। यदि आप दे रहे हो, और जरूरी नहीं कि आप बहुत धनी हो जाओ तभी देना शुरू करो, क्योंकि देना एक 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 जीवन शैली है, और ये आशीषित व्यक्ति की जीवन शैली है। यदि यदि मैं अपने दिल में और आत्मा में आशीषित महसूस करता हूं, तो मेरे अंदर वो उदारता आती है कि मैं दूं, राइट। तो परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है कि वो देना सीखें, ये एज अ जनरल प्रिंसिपल, और देने में आशीष है। तो और परमेश्वर कहता है ओके, अब देने देने के पीछे तुम्हारी मूलभूत धारणा क्या है। जब दशमांश की बात करते हैं कि भाई अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दे दो, ये पुराने नियम में आज्ञाएं दी गई थी, और पुराने नियम में आज्ञाएं थी। मलाकी के 3:16 में, जो पुराने नियम के ऑलमोस्ट अंत में है, वहां पे 3:16 नहीं 3:10, वहां पे परमेश्वर एक बड़ा बड़ा यू नो साहसी दावा करता है। परमेश्वर कहता है कि अपना दशमांश मेरे भवन में लेके आओ, और फिर मेरी परीक्षा लेके देखो कि मैं स्वर्ग से खिड़कियां खोल के आशीष ना बरसा दूंगा तुम्हारे ऊपर। तो ये एक अद्भुत वादा है। वैसे ही नीति वचन जो प्रोवर्ब्स है, उसमें 3:9 में भी ऐसी ही एक बात लिखी है, उसमें कहा है कि अपनी आमदनी की चीजों, अपनी 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 धन से परमेश्वर का आदर करना सीखो, और उसमें उसके परिणाम के तौर पे लिखा है बहुत आशीष होगा, राइट। सो आई थिंक ये सारे के सारे वर्सेस को जब मैं देखता हूं, तो ये एज अ जनरल प्रिंसिपल, एक सिद्धांत के तौर पे
ये बहुत लागू चीज है कि परमेश्वर अपने लोगों से चाहेगा कि वो आम तौर पे उदारता की जिंदगी जिए, देने की जीवन शैली में जिए, और फिर खास तौर से, बिकॉज आम तौर वाली बात कई बार सब्जेक्टिव हो जाती है कि मैं, सबको लगता है मैं ही बहुत उदार हूं, तो परमेश्वर कहता है एक मैं बड़ी स्पेसिफिक आज्ञा दे देता हूं कि भाई 10वां हिस्सा, जैसे आपका टैक्स डिडक्ट होता है सोर्स पे, सरकार को आप अपना वो देते हो, टैक्स देते हो, ठीक वैसे ही मान लो कि 10% मैंने मांगा उसको भी लाके दो नियमित तौर पे। तो ये बेसिक है बेसिकली। आप क्या सोचते हो नरेंद्र? वेरी ट्रू एक्चुअली, क्योंकि जब हम देते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हमें परमेश्वर में विश्वास है। जैसे अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं इतना सब कुछ कर पाऊंगा, और अगर मेरे पास 9 रुपए आए तो जो सांसारिक नियमों के हिसाब से मैं कम कर पाऊंगा। जितना मैं 10 रुपए से कर सकता था, 9 से कम कर पाऊंगा। बट परमेश्वर कहता है कि जब तेरे पास 9 होगा, वो जो तेरी भरपाई होगी उसके अंदर वो 10 से भी ज्यादा होगी। तो जब हम वो करते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हमें परमेश्वर में विश्वास है कि भले ही मेरे पास 10 नहीं है, अभी 9 है, पर जो उसकी जो उपजाऊता है वो 10 से ज्यादा होगी। और दूसरी बात सर, जितना मैं समझता हूं, जैसे यू नो अगर ये मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो जिसके पास ज्यादा है ना, उसको देने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो किसको किसको पास अगर लाख रुपए आ रहा है, उसको 10,000 रुपए निकाल निकाल कर देने में ज्यादा दिक्कत होगा। भले ही किसके पास 20,000 हो और उसमें से 2,000 रुपए दे, उसे कम दिक्कत होगा। बट 1 लाख में से 10,000 रुपए दे दे या 2 लाख में से 20,000 रुपए दे दे, वो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है लोगों के लिए। पर सर इसमें मेरे ख्याल से हमें जो ये भी हमें देखना है कि जो हम क्या हमारा हम दिल से दे रहे हैं या नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जबरदस्ती में दे रहे हैं, कि जैसा बोलते हैं ना वसूली टाइप, कि अगर नहीं दिया तो तू बर्बाद हो जाएगा टाइप्स। वैसा तो मेरे ख्याल से कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि अगर तूने दशमांश नहीं दिया तो तुझे परमेश्वर का आक्रोश होगा। ऐसा कुछ आपको लगता है सर? आपका क्या मानना है इसके ऊपर? लोग कहते हैं कि परमेश्वर नाराज हो जाएंगे अगर मैंने नहीं दिया, तो परमेश्वर मेरे से नाराज हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है सर अगर देना जरूरी है? क्योंकि इससे हम ये बताते हैं कि जैसे कि सर अगर मैं बोलूं, मेरे बच्चों को मैं सिखाता हूं ऐसे कि अगर मैं उन्हें कुछ लाकर दूं, जैसे कुछ खाने की चीज लाके दूं, दिया तो मैं नहीं हूं, मेरे पास उससे 1000 गुना ज्यादा खरीदने की क्षमता है। और जब मैं उसे लाके दूं, एक चॉकलेट या 4 चॉकलेट लाके दूं, जब वो उसमें से एक हिस्सा तोड़ के मुझे खिलाता है, तो ये दिखाता है कि मुझसे प्रेम करता है। भले ही बिल्कुल उसे खाने को कम मिला, बट वो ये बिल्कुल दिखाता है कि मुझे प्रेम करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि मैं खरीद नहीं सकता, ऐसा नहीं कि मेरे पास है नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बट जब मुझे क्या खिलाता है तो मुझे दिखता है कि मुझे प्रेम करता है, मेरा बच्चा मेरे से प्रेम करता है, इसीलिए दिया, वरना क्यों देगा? सब ऐसे ही गमन करके बैठ जाएगा ना। बिल्कुल और तभी हम बच्चों को खिलाते सिखाते हैं, शेयर करो, दूसरे के साथ शेयर करो, तेरे भाइयों को दो, जिसके पास नहीं है उसको दो। पर जब बिल्कुल ये नहीं होता कि मैं नाराज हो जाऊंगा, मेरे बच्चे ने नहीं दिया तो मैं नाराज हो जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। बट हम ये दिखाते हैं, और जैसे बाइबल कहता भी है ऐसी, आई थिंक मेरे से ज्यादा आपको वर्ष याद होगा कि द कैटल ऑन 1,000 हिल्स आर माइन। जैसे कि 1000 जो पहाड़ों पर जो भेड़ बकरियां चल रही है, सब मेरा है। और अयुब के पार्ट आई थिंक 35 में परमेश्वर कहते हैं कि जब तो कोई कुछ अच्छा देता है या कोई भी अच्छा करता है, तो वो थोड़ी मेरे पास आ रहे। जैसे हम अगर 1,000 रुपए अगर हम दान की पेटी में डालते हैं, तो क्या वो परमेश्वर के पास चला जाता है? क्या वो परमेश्वर के लिए आता है? यानी परमेश्वर अपनी जेब में रख लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। वो जाता भी है तो फिर कलीसिया के काम में ही जाता है। तो वो सब बातें भी हैं। आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया सर। आप नहीं बताइए। नहीं नहीं, बहुत अद्भुत बातें कही आपने, बहुत अद्भुत बातें कही। एंड पहली बात तो जो आपकी कह रहे थे कि वो जो बच्चे का उदाहरण था, तो एक परिवार चलाने वाले, एक परिवार के मुखिया के तौर पे हम अक्सर पाते हैं। जैसे हमारे बच्चे इवन कई बार हमको बर्थडे में गिफ्ट ला के देते हैं, तो हुँ। गिफ्ट भी अक्सर हमारे पैसे की होती है, राइट? लेकिन लेकिन फिर भी वो हमें गिफ्ट ला के दे रहे हैं और वो गिफ्ट बहुत अच्छी हुँ, लगती है, बड़ा प्यार का हुँ, एहसास होता है, हुँ, राइट? एंड हुँ, आई थिंक वो बहुत अद्भुत इलस्ट्रेशन है ये दशमांश के बारे में। तो हुँ, बाइबल में तो दशमांश जब मैं परमेश्वर को देता हूं, तो ये हुँ, नहीं कि मैं, जो मैंने टैक्स का एक तुलना की, बट टैक्स हुँ, एक बहुत गलत उदाहरण है उसका, कि हमारी सोच वैसी नहीं है।
हम इस बात का एहसास करते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी आशीष है आज, चाहे मेरी इनकम हो, चाहे मेरा घर-बार हो, मेरी कार हो, मेरी नौकरी हो, मेरा हुनर हो, आज मैं जो काम लेके जाता हूँ ऑफिस में करता हूँ, इस बात का मुझे एहसास होना चाहिए कि ये परमेश्वर का मेरे जीवन में वरदान है, आमेन। तोहफा है, अनुग्रह है, जिस वजह से मैं ये पा रहा हूँ। और उसका मैं इकरार अपने आप को कर रहा हूं, और जो कोई और देख रहा हो, चाहे स्वर्गदूत देख रहे हो, चाहे मेरे परिवार के लोग देख रहे हो, उन सब के सामने ये मेरी गवाही है, और मेरे अपने दिल से ये मेरी गवाही है। जब मैं वो दशमांश निकालता हूं अपनी आमदनी में से और वो विश्वास के साथ उस टोकरी में डाल देता हूं, मैं ये भी तय करने की कोशिश नहीं करता कि भाई किसी और चैरिटी में जाके खोज के दे दूं क्या, बेहतर चैरिटी कौन सी होगी जिसमें मैं जाके डोनेशन दे दूं और एटीजी का सर्टिफिकेट उठा लूं। ये भी सोचने की कोशिश मैं नहीं करता, क्योंकि ये मैं परमेश्वर को थैंक यू बोल रहा हूं कि प्रभु ये शायद मेरे पास कुछ भी के मैं योग्य नहीं हूं, है ना। एक दिन मुझे ध्यान है, मैं अंधेरी, बहुत सालों पहले मैं अंधेरी स्टेशन में एक फ्लाईओवर से गुजर रहा था, और उसमें मैंने ना एक दो भिखारियों को बैठा देखा, और बेचारों के ना हाथ पांव नहीं थे, काम नहीं कर पा रहे, बहुत बुरी हालत में थे। मुझे कई सालों पहले की घटना, मैं नौजवान था। एक क्षण के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे वहां पे रोक दिया, और उस कुछ क्षणों के लिए मैंने उस भिखारी को देखा, और परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया कि बहुत आसानी से उस जगह पे मैं हो सकता था। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं उस जगह पे नहीं हूं। और ये अद्भुत चीज है कि हर बार जब मैं वो दशमांश दिन उस टोकरी में डालता हूं, तो मुझे यदि इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया है, परमेश्वर ने मुझ पर इतना अनुग्रह दे रखा है, और मैं सिर्फ ये बहुत छोटी सी चीज है कि उसको थैंक यू बोल सकता हूँ। आमेन, आमेन। बहुत अच्छी बात सर। ये मैं कहूंगा सर, ये जो बात है ना, ये मैं भी मेरे बच्चों को बोलता हूँ। जब भी कोई दिखता है, यानी कोई अगर बुरी अवस्था में दिखता है, और या कोई बोलता है ना, बच्चा, अरे देखो उनकी हाल ऐसा है और कैसे इसमें है, मैं बोलता हूँ बेटा, वो हमारी इतनी औकात नहीं कि हम किसी पर तरस खा सकें, क्योंकि हम भी उसी स्टेट में होना चाहिए। ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारा ये होना चाहिए कि हम उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी बात कि हमें धन्यवाद देना है कि हमें इतना सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही सर, कि अगर लाख में से 10,000 रुपए मुझे देना है, वो लाख रुपया देने वाला भी परमेश्वर ही है। एंड गॉड गिव्स द इंक्रीज। मुझे वर्ष याद नहीं है, एंड गॉड गिव्स द इंक्रीज। अगर परमेश्वर का हाथ नहीं होता तो लाख रुपए भी नहीं होता, तो मैं 10,000 देने की सवाल ही नहीं होता। बट परमेश्वर ने हमें दिया है, और परमेश्वर को हम थोड़ा एक हिस्सा वापस दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है, और ये उनका अनुग्रह है और उनका प्रेम है मेरे ऊपर। और मैं कम से कम जो कर सकता हूँ, परमेश्वर पे कोई एहसान नहीं कर रहा। ये एक ये मैंने पता नहीं मुझे बोलना चाहिए भी या नहीं, बट कुछ समय पहले की बात है, नॉट वेरी, बहुत पहले वाली नहीं, बट कुछ समय पहले की बात है। और जो मैं और एक चर्च में जाता था, जब मैं ट्रैवलिंग में था, तो वहां पर सब ब्रेड एंड वाइन लेते हैं, तो वहां पर ही ऑफरिंग की बास्केट होती है, तो वहीं पे तुम्हारा जो डालना है डालिए, फिर आपका ब्रेड एंड वाइन का जो है कप लेके आप जा सकते हैं। तो उस दिन मेरे पर्स में कुछ भी नहीं था, लिटरली, बिकॉज आजकल सब कुछ मोबाइल में होता है, तो कुछ भी नहीं, 10-20 रुपए कुछ होंगे, दैट्स इट। और मैं सोच रहा हूँ यार, मैं कुछ लाया तो हूं नहीं, तो मैं जाकर वो जो लू भी या नहीं, कप एंड लू भी नहीं, ब्रेड एंड वाइन। तो उस समय ऐसा ही जैसे कि जोर से चबाट पड़ गई मेरे शक्ल पे। तब परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि क्या तू पैसे देकर वो खरीद रहा है, कि पैसे नहीं है तो तू जा नहीं सकता, तो क्या तूने पैसे देके वो खरीदे हैं, ब्रेड एंड वाइन? तो जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह में ही करते हैं, और ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि हम ये सब दे पाते हैं। और इसके लिए हमें हम ये कहना चाहिए कि मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने आप को आशीषित समझता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस लेवल पे रखा है कि मैं कुछ दे सकूं।
अगर कुछ होता ही नहीं तो मैं देने के लायक ही नहीं होता, और तब मैं सोचता है यार परमेश्वर अगर आपने मेरे को 1 लाख रुपए भी दे दिए होते, मैं तो 10,000 रुपए तो खुशी खुशी देता उस समय, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होता तो सोचिए। करेक्ट। और भी आने के बाद अगर मन में ख्याल आ रहे हैं कि मैं 10,000 दूं या नहीं, तो हमें अपने आप को भी टटोलना चाहिए। हाँ, बट ऑन द बैलेंसिंग पार्ट पास्टर, ये आप कैसे जवाब दे पाएंगे जब कोई कहता है कि किसके घर के खर्चे बहुत ज्यादा है, जैसे कि कोई अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो और वो दे ही नहीं सकता, तो फिर उसे क्या करना चाहिए आपके अंदाजे से? पहली चीज तो मैं ये हम्म, बोलूंगा, इनफैक्ट आने हाँ वाले कई कई विषयों में हमारा ये जिक्र हम थोड़ा डिटेल में भी करेंगे किसी उसमें। हाँ हाँ। सिद्धांत बाइबल में कई कई सिद्धांत बड़े व्यक्तिगत उपयोग के हैं, और मेरे ख्याल से दशमांश भी उसी जगह पे है कि किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये हर विश्वासी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, परमेश्वर के साथ की जिम्मेदारी। जैसे प्रार्थना भी ऐसी सिमिलर विषय है, कौन कितनी प्रार्थना करता है ये जज करने का अधिकार किसी को नहीं है, राइट। कि कोई ये बोलना मैं 1 घंटे प्रार्थना करता हूं, तुम 15 मिनट करते हो। प्रार्थना तो यीशु ने कहा इसी विषय के बारे में, प्रार्थना के विषय के बारे में, मत्ती के 6 में उसने कहा जब दो तो ऐसे दो कि बाएं हाथ को ना पता चले दाहिना हाथ क्या कर रहा है, मतलब उस टाइप की चीज, कि इट इज अ सीक्रेट मैटर। ये परमेश्वर और हमारे संबंध के बीच का रहस्यमय हिस्सा है। परमेश्वर ने नहीं वेरी ट्रू। कहा कि हाँ हाँ किसी, हाँ। दूसरा कुरिन्थियों 9 में परमेश्वर ने कहा कि कोई विवशता में ना दे, है नौ ना। छः, राइट, हाँ। 9:6 में कि सेकंड कोरिंथियंस विवशता में ना 9:6, दे, हाँ। किसी फोर्स के अंडर में ना दे, स्वेच्छा से दे। ये वॉलंटरी चीज है, राइट, स्वेच्छा से आना चाहिए। तो आई थिंक ये मुद्दा पवित्र आत्मा और इंसान के बीच का है। वो परमेश्वर के साथ चले, वो इसको जिम्मेदारी माने, अपने प्रेम का धन्यवाद माने, और इस बात का इकरार करे कि अक्सर ये पाया जाता है, स्पेशली जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, पर्सनल फाइनेंसेस की बात करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम नेचुरली गैर जिम्मेदार लोग हैं। ओके, आमतौर पे हम लोग जनरली देखा जाए तो हम उतनी जिम्मेदारी लेते नहीं, हम गड़बड़ियां करते हैं, हम फिजूल खर्ची करते हैं कई बार। तो ये सब व्यक्तिगत मतलब नेचुरल सिद्धांत है। तो क्या होता है, रैशनलाइज करना बहुत आसान है कि मैं कहूं यार इस महीने खर्चा बढ़ गया, मैंने ये लोन ले लिया था, मैं ये कर रहा हूं। तो ये एक्सक्यूजेस हम इजीली दे सकते हैं। ये हम सब के अंदर ये खामी है, क्योंकि हम पापी स्वभाव वाले लोग हैं। हाँ, हर सब के अंदर लालच का एक कोई ना कोई रूप रहता है। तो बड़ा इजी है कि हम उसको कॉम्प्रोमाइज करने लगे बड़ा इजीली, और गंदी आदतें डेवलप कर लें। तो हमें उसमें सतर्क रहना है, बट एट द सेम टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि अनुग्रह का काम है। ये कोई नियम नहीं है, ये कानून नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। जैसा आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नाराज हो जाएगा, मैंने इस बार अपना दशमांश नहीं डाला तो इस महीने मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। कुछ जो लोग ऐसा सोचने लगते हैं, और मैं जानता हूं लोग सोचते हैं, कई जिंदगी के कई मौकों पे हमने भी कुछ ऐसी मिलती जुलती चीजें सोची हैं, वो गलत सोच है। हमें अनुग्रह में सोचने की आदत डालना है। हम्म परमेश्वर का प्रेम हमारे कार्यों के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं जाता, हम्म राइट। कि इस महीने मैंने ज्यादा दशमांश डाला तो परमेश्वर मेरे से ज्यादा प्यार करेगा, अगले महीने मैंने हम्म कम डाल दिया तो उसका प्यार कम हो जाएगा। ये बिब्लिकल सोच नहीं है। हम्म हम परमेश्वर का प्रेम हासिल करने के लिए या हम आशीष हासिल करने के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये मेरे और परमेश्वर के बीच की व्यक्तिगत बात है कि इमरजेंसी कौन सी है और किस हम्म, इमरजेंसी के बीच में मैं नहीं कर पा रहा हूं, है ना। ये आई थिंक इस सब्जेक्ट को मैं छूंगा ही नहीं। मैं कहूंगा ये राइट। अनुग्रह का मामला है, पवित्र आत्मा का मामला है। ये आप और पवित्र आत्मा के बीच में आप तय करें प्रार्थना करके। लेकिन मैं इन जनरल आपसे बोलूंगा कि एक सिद्धांत है कि अपनी आमदनी के ऊपर के हिस्से में से परमेश्वर को दो। जो पुराने नियम में ये था हम्म, ना, जब लोग फसल काटने का जमाना होता था, तो जो आज्ञा थी वो हाँ इस टाइप हाँ की हाँ थी कि अपनी पहली कटाई में से हाँ। जो सबसे अच्छी फसल हो वो लाके परमेश्वर के भवन में लाओ। तो हमें भी ये करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत ये किसी को डिस्क्लोजर के लिए नहीं, लेकिन एक सिद्धांत समझाने के लिए, मेरी ये आदत है, सैलरी यदि 1 तारीख को आती है तो 1 तारीख के बाद जो पहला संडे आएगा हम्म उसमें अपना दशमांश ले जाके डाल देने का।
क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अगले संडे तक वेट करूंगा तो ईएमआई आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, और अक्सर मुझे भी वो बहाने मिल जाएंगे। एक बार जैसे टीडीएस कटता है ना ऑफिस में, तो अपन उसको एक्सक्यूज ही नहीं कर पाते हैं, चाहे कितनी इमरजेंसी आ जाए। तो जनरली मैं बोलूंगा कि आदतें ऐसी बनाई जाएं कि जिससे अपना ही भला रहे, अपन को कॉम्प्रोमाइज के मौके कम मिले। बट वेरी नाइस। कोई ऐसे मौके हैं जहां पर आपको लगता है परमेश्वर के और आपके बीच में और ये असहाय है, और कोई क्राइसिस है, और कोई जिंदगी की प्रायोरिटी को करना है, तो आई थिंक ये आपके परमेश्वर के बीच का मामला है, किसी और को इस बारे में जानने की और राय देने की जरूरत नहीं है। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। ये बहुत ही अच्छी बात कही कि ये सब अनुग्रह का मामला है, और जब हम कुछ करते हैं तो हाथ ऐसा मरोड़ के परमेश्वर हमारे हाथों से पैसे नहीं निकाल रहा है, क्योंकि वो जो पैसे जो निकल रहे हैं परमेश्वर के जेब में नहीं जा रहे हैं। ये Correct. आप ऐसा करो, ये हम जो हमारे पुराने ख्यालों में रहते हैं कि आप ऐसा करोगे तो मैं 100 रुपए चढ़ाने आऊंगा, ये सब जो ख्याल है ये एकदम ही गलत बात है। और अगर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मैं कहूं कि मैं थोड़ा एक्सट्रीम में अगर बात करूं कि अगर मैंने मेरे लाइफ में भी कभी दशमांश नहीं दिया, लेट्स अज्यूम, यस, तो भी परमेश्वर मेरे से नाराज नहीं है। पर उसका मुझे फिर अपने आप को देखनी है कि मैं किस टाइप का बिलीवर हूं। क्या मैं हकीकत में परमेश्वर से प्रेम करता हूं? क्या मैं हकीकत में बोलते हैं ना, परमेश्वर ने जो मुझे कहा है वो करने के लिए मैं राजी हूं? क्या हकीकत में मैं मेरी कलीसिया से प्रेम करता हूं? क्योंकि वहां के जो पासवान है, वहां के जो चर्च के एक्टिविटी है, वो यही से पैसों के से चलती है। क्या मैं हकीकत में उस तरह का एक अच्छा बिलीवर हूं या नहीं? तो जो उंगली परमेश्वर की तरफ नहीं उठती है, वो उंगली हमारी तरफ उठती है। मुझे अपने आप को टटोलना है कि क्या मैं एक हकीकत में एक अच्छा विश्वासी हूं या नहीं। यस, एनीवे, तो बिल्कुल। हाँ। और इसी में मैं एक और एंगल जोड़ूंगा, बिकॉज आई थिंक मकसद एक विश्वासी को, जैसा आपने कहा ना कि एक ये व्यक्ति है जिसने आज तक दशमांश के बारे में सुना नहीं था, विश्वास में आया, प्रभु के साथ चल रहा है, और अब जब कभी दशमांश के बारे में सुनता है तो बड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है कि अरे पैसा कैसे दे दूं, मेरी तो ऑलरेडी इनकम कम है। तो मैं उस व्यक्ति को ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें हमारी जिंदगी में ना हमारे विश्वास को इस्तेमाल करने के मौके देते। ये चुनौती वैसा ही मौका है, और हर बार जब आप नया नियम पढ़ेंगे तो हर बार कोई व्यक्ति जब यीशु मसीह पे विश्वास करके कोई कदम उठाता था तो यीशु मसीह उसकी तारीफ करता था कि तेरे विश्वास ने तेरे लिए ये किया है। तो शायद आप अपने वाह, जीवन वाह। में, अपनी जिंदगी में परमेश्वर आपको मौके दे रहा है कि उन्नति करने के, आगे बढ़ने के, आमदनी बढ़ाने के। हो सकता है ये आपके जीवन की कई रुकी हुई चीजों का राज है कि आप विश्वास से वो कदम बढ़ाइए, दशमांश देना शुरू करिए। हो सकता है आपकी जिंदगी में वो आगे एक सड़क है जहां यीशु मसीह आपसे मिले और कहे कि तेरे विश्वास ने तेरे लिए ये हासिल किया है। तो भाइयों, विश्वास का इस्तेमाल करिए और साहसी आमेन, कदम आमेन। उठाइए और परमेश्वर की आज्ञा मानिए। हाँ, तो सर पॉइंट ये है कि जो परमेश्वर हमें देता है, वो उस पर हम जैसे सांप बन के बैठ जाए वैसा नहीं होता है। तो परमेश्वर हमें देता है कि हम दूसरों की सहायता कर सके, जो प्रभु के लोगों की सहायता कर सके, या टोटल जो जनमानस है उनका कुछ हम काम आ सके। और अगर हम पैसा छोड़ने को तैयार ही नहीं है लोगों का किसी मदद के लिए, तो परमेश्वर जब हमें और भरपूरता देंगे, तो क्या हम उसे भी गबन करके बैठ जाएंगे या परमेश्वर के राज्य में यूज करेंगे? तो अगर हमें इतना दिया है और उसमें से मैं इतना भी अंश देने को तैयार नहीं हूं परमेश्वर के काम के लिए, बिकॉज उतना देने वाला भी परमेश्वर है, और परमेश्वर जब हमें देता है तो सिर्फ वो हमारा घर भरने के लिए तो देता ही है, ऑफकोर्स, कि हम रहें अच्छे हालात में रहें, बच्चों को अच्छे ठीक से रखें, उन्हें बड़ा पालन पोषण के लिए, ऑफकोर्स। बट वो लोगों के भी काम आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद आप खा पी कर बैठ जाओ, एक सांप जैसे गबन करके बैठ जाओ। तो अगर परमेश्वर ने हमें दिया है और हम इतना भी उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है लोगों के फायदे के लिए, तो अगर हमें परमेश्वर और भरपूरता देना चाहता है, इतना देना चाहता है, इतना, तो अगर हम इतना नहीं संभाल सकें तो क्या हम इतना कैसे संभालेंगे? ये भी हमें देखना है कि जब हम बता दें कि इतने में हम एक जैसा जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसके हम अच्छी तरह से हम उसे संभाल सकते हैं,
और हम एक अच्छे सेवक हैं। तो हम इतने में अगर अच्छे सेवक हैं तो हम इतने में भी अच्छे सेवा करेंगे। हम इतने में ही अच्छे सेवक नहीं है तो हम इतने में अच्छे सेवक कहाँ से बनेंगे? ये जो पॉइंट बिल्कुल। आपने कही सर, मुझे बाद में मुझे स्ट्राइक हुआ कि जब परमेश्वर हमें जिस तरह से देते हैं और हम उनकी जो बोलते हैं ना उनकी जो आज्ञाओं पर चलते हैं, तो जब हमने इतने में उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो नाराज नहीं है उनमें, कोई नहीं, आप उसमें खुश रहे, नो प्रॉब्लम। पर परमेश्वर हमें ऐसा नहीं देता कि तू ही अपना ही घर भरता रहे, लोगों का भी ख्याल रखना है, लोगों के भी काम बिल्कुल। आना है, कलीसिया के काम आना है। पर तू इतने में ही अपने आप के अलावा किसी और के काम नहीं आ सका, तो मैं तुझे अगर इतना दे दूंगा तो कहां से काम आएगा? क्योंकि अगर इतने में तुझे इतना देना पड़ेगा, जब तू इतने में इतना नहीं दे सकता तो इतने में इतना कहां से देगा? बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी बिल्कुल। नाइस, बहुत, बहुत, वेरी बहुत। नाइस। यस। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। ये बहुत ही या, अच्छी शुरुआत रही सर, बहुत अच्छी शुरुआत रही हमारी श्रृंखला की। इसे या, लाइव करते हैं सर और लेट अस टारगेट कि एक अच्छी हम एक श्रृंखला रेडी रख सके। और मैं हमारे जो दर्शकों को ये एक कहना चाहूंगा कि इस पूरी सीरीज को प्रार्थना में रखें, बिकॉज पास्टर देवेंद्र भी काफी बिजी रहते हैं, बहुत सारे काम करते रहते हैं और वो अपना समय का भी दशवांश करते रहते हैं, पैसों का ही नहीं। तो तो उनके परिवार को, सबको, और इस सीरीज को भी, ताकि हम इसे एकदम बोलते हैं एकदम डेडिकेशन के साथ हम एवरी वीक 1 to 1 2 प्रोग्राम्स हम अपलोड करते रह सकें। और जो आप लोग भी जो आपके सवालात हैं उसे पोस्ट करते रहिए, हम उसे आगे कवर करते रहेंगे। तो पास्टर थैंक यू अगेन कि आप आए, थैंक यू फॉर योर टाइम, और थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे सर। टेक केयर सर, यस सर, गॉड ब्लेस यू। यस सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।